हमें हमारे गांव के सुधार के बारे में, हमारे क्षेत्र के सुधार के बारे में, हमारे देश के सुधार के बारे में भी जरूर विचार करना चाहिए। तो उसके ऊपर दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि ग्रामीण शिक्षा इस देश को संवारे, ग्रामीण शिक्षा इस देश को संवारे, जो छूट गया वो दाव सवारे, ग्रामीण शिक्षा इस देश को संवारे, जो छूट गया वो गांव सवारे। आकाश ने आह्वान किया है, आओ मिलकर गांव सवारे, आओ मिलकर गांव सवारे। कोई भी सीढ़ी, कोई भी मंजिल पाई नहीं जा सकती। और शिक्षा जो हमारे समाज का दर्पण है उसको पूरा करने के लिए और हमें शिक्षा में संघर्ष की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, कठिन परिश्रम की जरूरत है। दृढ़ मेहनत, कठिन परिश्रम और रेगुलरली आप सबको शिक्षा के ऊपर कार्य करते रहना चाहिए। और शिक्षा को अगर आपको आगे लेके जाना है, आपको कामयाब होना है, तो आपको शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए दो लाइन लिखी है कि शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी सूरत युवानो, कि शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी सूरत युवानो, तुम रश्मियां उम्मीद की सूरज की सूरत युवानो, तुम रश्मियां उम्मीद की सूरज की सूरत युवानो, तुम उद्धारक, तुम कर्णधार, तुम उद्धारक, तुम कर्णधार, तुम नव निर्माता राष्ट्र के, उन्नत करने को बाल वतन का तुम जरूरत युवानो, उन्नत करने को बाल वतन का तुम जरूरत युवानो। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप सबके ऊपर इस देश की, इस समाज की, अपने घर परिवार की सबकी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए मैं आपके सामने कहानी के थ्रू प्रस्तुत करूंगा कि भाई जो हम इस समाज के अंदर जो महान आदमी होते हैं वो कैसे होते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के घर जाता है। वो नाना के जाके नाना से पूछता है कि नाना जी महान व्यक्ति कौन होते हैं। तो उसके नाना जी उसको शाम को बाजार लेके जाते हैं और वहां से दो पौधे खरीद के लाते हैं। उन दोनों पौधों को घर लाके वो और एक को घर के बाहर लगाते हैं, एक को घर के अंदर लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि पता पहले कौन सा पौधा बड़ा होगा या कौन से पौधे की वृद्धि ज्यादा होगी। तो वो बच्चा सोचता है कि भाई अंदर वाला जो पौधा है उसको सही समय पे खाद मिलेगा, सही समय पे उसको पानी मिलेगा तो वो ज्यादा वृद्धि करेगा। उसके बाद वो पूछने के बाद वो नाना जी कहते हैं उससे कि अगली छुट्टियों में आना, तब इस सवाल का जवाब मिलेगा। वो अगली छुट्टियां जब होती है तब वो अपने नाना के घर जाता है तो जाके देखता है कि अंदर वाला जो पौधा था उस पौधे ने वृद्धि करी, अच्छी वृद्धि करी। लेकिन उसके बाद वो कहता है देखा नाना जी, मैंने कहा था ना कि अंदर वाला पौधा ज्यादा वृद्धि करेगा। उसके बाद उसके नाना जी उसको घर के बाहर लेके जाते हैं और दूसरा पौधा दिखाते हैं तो वो पूरा पौधा जो बाहर लगाया था वो पूरा एक वृक्ष बन चुका था। वो कहता है आश्चर्य, ऐसा हुआ कैसे। तो उसके नाना जी कहते हैं कि इसने वातावरण की जितनी भी परिस्थितियां थी, गर्मी थी, सर्दी थी, इसने बारिश थी, उसके अलावा चक्रवात था, सबको सहा है और ये संघर्ष करके बड़ा हुआ है। तो इस संसार में महान व्यक्ति वही होता है जो संघर्ष करता है, जो रेगुलरली संघर्ष करता रहता है। तो उसके लिए कुछ लाइन है कि मुश्किलों से यूं न डर, पर्यटन कर, पर्यटन कर, मुश्किलों से यूं न डर, पर्यटन कर, पर्यटन कर। माना कि सफर में अड़चन बहुत है, डगर डगर में अड़चन है, माना कि सफर में अड़चन है, डगर डगर में अड़चन है, मगर रुकना मत है राही जब तक हृदय में धड़कन है, मगर रुकना मत है राही जब तक हृदय